मैं कृष्ण भगवान के बाल चरित्र की कथा सुनाने जा रही हूँ। बाल लीला यानी भगवान जब गुरुगृह गए पढ़ने के लिए तो वे उनके साथ सुदामा भी थे। सुदामा भी दोनों में बड़ा प्रेम था, बड़ी मित्रता थी। दोनों अच्छे पढ़ते थे, गुरु की आज्ञा का पालन भी करते थे। बहुत दिन ऐसे चलता रहा। एक दिन की बात है कि गुरु माँ के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ी, वो लकड़ियाँ नहीं थीं। तो उन्होंने कहा बच्चों एक काम करो, आप लोग दोनों लकड़ियाँ ले आओ जंगल से। तो उन्होंने कहा ठीक है। दोनों तैयार हो गए। बोले कले अगर तुमको देर हो जाए तो मैं थोड़े से चना बांध दी उसने। तो उनने माँ ने चना बांधे, सुदामा को, कृष्ण को नहीं मालूम, सुदामा को दिए कि चना जो है ना भूख लगे जब आप दोनों खा लेना। तो सुदामा रख लिए। अब लकड़ी काटते काटते देर हो गई, काटते काटते देर हो गई। इसके बाद में बरसात होने लगी बहुत ज़ोर से। बरसात होने लगी तो पानी में दोनों भीग गए। तो अब चना तो बहुत थोड़े थे तो दोनों भीग गए, दोनों कँप रहे थे खूब। सुदामा ने जाके एक वृक्ष के ऊपर बैठ के वो चना खा लिए। तो नीचे कृष्ण भगवान खड़े। उन्होंने कहा भैया ये सुदामा ये काय की आवाज़ आ रही? सब बोले भैया दांत ठंड के मारे दांत कँप रहे। पर उन्होंने कहा दांत कड़कड़ा रहे, बोले उसकी आवाज़ आ रही। वो खा रहे थे वो चना, झूठ बोल गए भगवान से। और भगवान ने कहा ठीक है, इसका परिणाम आगे देखो। इसके बाद में वो आए, लकड़ी लेके आए गुरु माँ को। आप अपने आए लकड़ियाँ लेके, इकट्ठी करी लकड़ियाँ बांध बुंद के सिर पर रख के लेके आए से गुरु माँ के यहाँ रख दी। माता जी ये लकड़ियाँ हैं। उन को बहुत खुश हुई, बहुत लकड़ी लाए आप लोग बच्चे लोग। फिर इसके बाद में फिर क्या हुआ, अब वो फिर अपनी अपनी जगह हो गए। सुदामा भी अपनी जगह चले गए पढ़ के। और कृष्ण भगवान भी द्वारका में चले गए। मथुरा से द्वारका चले गए। फिर पहले तो मथुरा में रहे, फिर वहाँ से कुछ अब बहुत बड़ी कथा है वो, तो सब द्वारका ही चले गए। तो अब कृष्ण भगवान सुदामा जी को उसका झूठ बोलने का परिणाम मिला। उनके पास गरीबी आती गई दिन व दिन, बरकत ही नहीं हुए। उनकी पत्नी थी, 2 बच्चा भी हो गए, बहुत परेशान रहे भाई। एक उनका साथी था सुदामा का दोस्त, वो भी इनकी मदद करता था। पर वो तो क्या, उनको गरीबी थी ही, बदी थी। तो क्या करे, कभी कभी एक एक चावल खा ले, उसमें रह जाए। थोड़े चावल बना दे, बच्चों को दे दे, खिला दे, अपन वैसे ही रह जाए भूखे। उपास करते रहे, बहुत दिन हो गए ऐसे करते करते। एक दफ़े कोई बात पे से उनने बोला कि कृष्ण भगवान के साथ हम पढ़ते थे। तो पत्नी ने सुना, अरे बोले कि कृष्ण भगवान के साथ आप पढ़ते थे? बोले हाँ। बोले कृष्ण भगवान हमारे मित्र हैं, हम दोनों एक साथ पढ़े हैं। तो बोले कल, अरे जब कृष्ण भगवान द्वारकाधीश आपके मित्र हैं तो आप फिर उनके पास जाते क्यों नहीं? आप इतनी परेशानी अपन लोग उठा रहे हैं, तुम उनके पास जा। बोले नहीं हम नहीं जाएंगे उनके पास। बोले नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। बोले नहीं हम नहीं जाते, किसी से मांगते नहीं, हम अपनी मुसीबत हम ही निकालेंगे। बोले नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। स्त्री बहुत हट पड़ गई, स्त्री की तो हट बहुत होती है, तो वो हट पड़ गई। वो सुदामा जी को अब बोले कह रहे तो मैं जाऊँगा तो लेके क्या जाऊँगा, भगवान के लिए कुछ लेके जाना चाहिए नहीं। पड़ोस में गई तो बोले खेली बहन हमको 2 मुट्ठी चावल दे दो। तो बोली पड़ोसन बोली कल बहन तुम आज तक हमें दिखी नहीं, और कभी कभी बाहर तूने सूरत ही दिखाई, और आज तू आई तो क्या मांगने आई? 2 मुट्ठी चावल। अरे 2 मुट्ठी चावल क्या, अच्छे कटोरा भर के, बड़ी कटोरा लाई के ले जाओ। बोले नहीं हमको तो सिर्फ 2 मुट्ठी दे दो। बोली बहन ऐसे क्या है, अरे आप ले जाओ चावल। बोले नहीं हम नहीं ले जाएंगे, हमको सिर्फ 2 मुट्ठी चाहिए। और 2 मुट्ठी लेके आ गई वो चावल आ गई। तो कपड़ा भी नहीं मिले उसको बांधने को। अब गरीबी तो थी, कपड़ा हो तो बांधे, और कपड़ा नहीं मिले उसको बांधने को, बहुत परेशान रही। इसके बाद में उन्हें कपड़ा कहीं ढूंढ मिल गया, सड़ा गला,
जैसे तैसे बांध दिए। बांधने गई तो वो कपड़ा ही फट गया और बांध दी उन्हें जैसे तैसे लपेट लपाट के वो पति को दे दिए। पति चले तो धीरे धीरे भगवान के भजन गाते जाए, वो चले जाए मस्त। उनको कोई पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। वो भगवान के रूप में मस्त थे, वो चले जा रहे हैं धीरे धीरे। एक पेड़ के नीचे जाके थक गए तो उनकी नींद लग गई। तो कृष्ण भगवान को पता था कि हमारे सुदामा आ रहे हैं, तो कृष्ण भगवान ने उठा के उन्हें द्वारकाधीश के पास ही करीब कर दिया उनको। तो उठे, बोले कौन सी नगरी है, कहाँ आ गए हम। अरे बोले कल किसी ने बताया ये द्वारकापुरी है। अरे बोले द्वारकापुरी आ गई। बोले हम तो वो सोच रहे थे कि द्वारकापुरी बहुत दूर है, द्वारकापुरी इतने जल्दी आ गई। बोले हाँ। तो अब वो गए। अब कृष्ण की पूछ के कृष्ण भगवान का हो गए कि कहाँ रहते वो कृष्ण भगवान। तो द्वारपालों ने बताया चलो हम बता रहे। तो गए, वो वहाँ पहुँचे द्वारकाधीश का अच्छे महल के सामने खड़ा कर दिया। वो अंदर गया वो कहने के लिए कि महाराज आपसे कोई मिलने आया है। तो बोले, और वो इतना दीन वो गरीब जैसा दिख रहा है बिल्कुल। उसके पास ना तो जूता है न कुछ है, कंधे पर डोरी डाले हैं पानी की, और है सो कुछ कांखली में चिपे हैं। ऐसा दीन दुखी सा मालूम पड़ रहा हमें। बोले जब मैंने उससे नाम पूछा तो बोले आपका नाम, तब तो हम द्वारकाधीश को बताएंगे तभी तो वो मिलने आएंगे, नहीं तो राजा है वो क्या सभी से थोड़ी मिलते। बोले हाँ ठीक है बता देना, हमारा नाम हम सुदामा है। तो बोले हम उनके मित्र हैं। तो वो गया अंदर। बोले महाराज कोई दीन दुखी सा है पर वो आपको जानता है, और आपका वो बता रहे हैं कि हम उनको कह देना कि तुम्हारे सुदामा जी आए। कृष्ण भगवान ने जब सुदामा सुना तो सिंहासन से बड़े जल्दी उठे, वो दौड़ते दौड़ते आए और अरे भैया सुदामा, अरे भैया सुदामा, और जाके गले लग गए। सुदामा सामने आए तो गले मिल गए, दोनों खूब रोए। रोने के बाद में इस वक्त अपने यहाँ ले गए। तो उनके पैर धुलाए। पहले तो पैर धुलाए तो अपने आंसुओं से उनके पैर धुलाए। तो उनके पाँव में बहुत कांटे लगे थे, पाँव फट रहे थे। और सुदामा को दीन दुखी देख के उनको खूब रोना आया। उनके आंसुओं से ही पैर धुलवा दिए, इतने आंसू निकले कि उनके पैर धुल गए। इसके बाद में गए अंदर ले गए। उनकी पत्नियों को, राधा और रुक्मणी को बताया। रुक्मणी जी को बताया, राधा तो थी नहीं वहाँ। रुक्मणी जी को बताया और सत्यभामा को के हमारे मित्र आए हैं, आप इनका तुम लोग स्वागत करो इनका अच्छे से। तो बढ़िया से भोजन बनाओ और ऐसे अच्छा खिलाओ पिलाओ। तो अच्छी वस्त्र आभूषण पहना दिए उनको, अच्छा बदल दिया, अच्छी उनकी हालत बदल दी। और अच्छे बिस्तरा, बढ़िया नरम नरम बिस्तरा पे उन्हें सुलाया। सुदामा जी को इतनी भयंकर नींद आ गई, उन्हें होश नहीं। आप ने खाना माना खिलाया, भोजन करवाए। भोजन करने के बाद में सुदामा जी को पहना पे चंदन वंदन सब कुछ सजा के अच्छा तैयार कर दिया भगवान ने जैसे। इसके बाद में वो सुदामा जी सो गए। तो भगवान आए तो उनके पैर दबाने लगे। तो सुदामा जी उठ के बैठ गए। अरे बोले भैया रहने दो, पैर मत दबाओ। बोले अरे भैया क्या है, तुम थक गए हो। पैर दबाए। फिर बोले भैया जी बात तो बताओ कि हमको भाभी ने कुछ भेंट भेजी कि नहीं भेजी। अरे भाभी ऐसी हमारी भेजेगी तो कुछ ना कुछ आप बता नहीं रहे हो, कुछ भेजा। सुदामा जी ने वो चावल की पोटली और दबा ली, पीछे को छिपा ली। कृष्ण भगवान ने देख ली तो कृष्ण भगवान का नाम से देख कर जल्दी से झटक ली पोटली। बोले क्यों छिपाए जा रहे हो भैया, ये हमको भाभी ने भेंट दिया, आप क्यों छिपा रहे हैं इसको, ये हमको खाने दो, हमारी भाभी ने हमको प्रेम से भेजा है। और चावल की पोटली में से चावल की पोटली खोली, उसका वो फट गई। 2 मुट्ठी चावल जल्दी से खाए,
दो मुट्ठी खा, एक मुट्ठी खा लिए, फिर दूसरी मुट्ठी खा ली। अब तीसरी मुट्ठी खाने गए तो रुक्मणी जी समझ गई कि ये तो सब अपना राजपाट दे रहे हैं, तो सब दिए दे रहे हैं, उनकी भावना समझ गई। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, तो बोले देखो रुक्मणी जी, तुमने हमें बहुत दुखी किया, ये हमको मुट्ठी एक और छुड़ा ली तुमने। तो बोले अरे आप ही खाओगे क्या, पर हम लोग भी तो बांटेंगे थोड़ा प्रसाद। उन लोगों ने सब बांट बांट के खा ली, 3 मुट्ठी पूरी हो गई। अब इसके बाद में सुदामा जी बोले भैया तुम्हारे यहाँ बहुत दिन रहे बने, घर की चिंता थी, बच्चे तो घर में कछु खाने कोई नहीं था। बोले भैया अब हमको जाने दो। बोले नहीं नहीं, अभी 2-1 दिन और रहो, आराम से अच्छे से अपन मिल के बात करेंगे, बैठेंगे उठेंगे। पर नहीं भैया अब हमें जाने दो, हम घर हमारी पत्नी है, हमें याद करेगी, तुम्हारी भाभी जो हमारे बगैर बिल्कुल नहीं रहती। ठीक है, नहीं मानो तो जाओ। जाने लगे तो कृष्ण सुदामा जी बोले कि ले ये आपके वस्त्र निकाल के दिए। तो कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोले, निकाल दिए और रख दिए। तो कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोले, वो जाने लगे तो कुछ दिया भी नहीं। तो सुदामा जी को बड़ा दुख हुआ कि इनने रखा, सब खूब अच्छा खिलाया पिलाया, सब कुछ हमारे पाँव दाबे, सब कुछ किया, और जब जो वस्त्र पहनाए थे कम से कम हमको पहन के जाने दे देते, तो वो भी उनने हमारे साथ नहीं किया। और एक तरह से अपमान से रिका, और दूसरे हमको न कुछ दिया कि ये घर ले जाना तुम्हारे बच्चों के लिए, ये भी नहीं कुछ करा। दुखी होकर चले आए। वो चले आए रोते रोते, भगवान का नाम तो लेते थे, भगवान का नाम नहीं छोड़ते थे। वो चले आए धीरे धीरे। अब द्वारकाधीश भगवान ने जल्दी पहुंचा दिया उनको वहाँ सुदामापुरी पहुंच गए। सुदामापुरी पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि अरे ये कौन सी जगह को, सब लोगों ने बताया सुदामापुरी है नहीं आपकी, आप ये तो इसमें रहते थे। अब वहाँ के लोग ही बदल गए, सब पूरा परिवर्तन हो गया। सब सुदामापुरी भी अच्छी भगवान ने बनवा दी, और उनको भी अच्छे तरह, क्योंकि सुदामापुरी जब बनाने जा रहे थे तो सुदामा की पत्नी बोली कहने लगी देखो वो हम जो आप हमारी ये सुदामापुरी बनवाए ये तो ठीक है, पर आप हमारे गांव वालों को भी सुविधा दो, तब तो हम जाने कृष्ण भगवान का नाम होएगा। तो आप हमारी पूरी सुदामापुरी अच्छे से करवा दीजिए। उन्होंने बनाए, इनका तो अच्छा महल बना दिया। आप सुदामा जी जाके खड़े हो गए, सुदामा जा खड़े हो दुखी भये कि यहाँ तो हमारी ये नारी सुंदर सुशीला थी, गरीब वस्त्र फटे पहने, ये तो अप्सरा है कोई। तो अब वो घबरा गए। अब देखा यहाँ हमारी गाय बंधी थी, बछिया थी, वो भी नहीं है, सुरेन गऊ अच्छी गऊ खड़ी है, कोई राजा ने हमला कर दिया, यहाँ सब हमारा छुड़ा लिया, उसने अच्छा बसा लिया यहाँ हमारे 4 दिन जाने के लाने। हम पत्नी से कहे थे मत जाने दो, पर उन्होंने भेजा हमें, ये सब हमारा लुट गया। और लड़के देखो तो 2 लड़के थे, वो अच्छे कुंवर जैसे, राजकुंवर जैसे दिखा रहे थे, वो भी अब फटी हालत में अच्छे थे। उनको पहचान, सब पत्नी ने पहचान लिया। पत्नी ने कहा अरे स्वामी आइए। तो सुदामा जी बाहर दूर को भगे, और वो पकड़े के अंदर चलिए, आप अंदर चलिए। बोले ये सब कैसे हुआ? बोले अरे आपके मित्र ने सब कुछ दिया, हमको सब कुछ अच्छा कर दिया। तो बोले करने अरे हमको उनने हमारे जानने में नहीं दिया कुछ, पर दिया भगवान ने। माफ़ी मांगी फिर कि हमने भगवान तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा कि क्या हमारे मित्र हैं, और क्या हमने गलत सोचा, हमको माफ़ कर देना। फिर इसके बाद में सुदामा जी कहने लगे कि इसका सुख आप पाओ, हमको तो बाहर कुटी बना कर रहेंगे और भगवान का भजन करेंगे। तो सुदामा जी उस महल में नहीं रहे, वो बाहर ही तपस्या करी उनने। वो पत्नी अच्छे राजपाट भोगा, उनने अच्छे सुख साधन भोगे।